नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधमन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट के बारे में। बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं जो कि पहले नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं। तो जब हम उनसे पूछते हैं कि नेचुरोपैथी में आपसे क्या करवाया गया, तो वो हमें बताते हैं कि उनको ड्राई फ्रूट्स पे रखा गया, उनको वेजिटेबल्स पे रखा गया, उनको फ्रूट्स पे रखा गया। उनको क्या नहीं दिया गया, वो है अनाज, किसी भी टाइप का। ना वो गेहूँ था, ना वो चावल था, ना वो मिलेट्स थे। वो पूरे का पूरा डाइट से बाहर कर देते हैं। इसमें एक दिक्कत हमें देखने को मिलती है, एक दिक्कत नहीं बहुत बड़ी दिक्कत देखने को मिलती है। जब हम कभी ऐसी डाइट पर जाते हैं जहाँ पर आपके खाने के अंदर अनाज नहीं होता, तो पेशेंट बहुत तेज़ी से अपना वेट लूज़ करता है। 4 महीने के अंदर 14 किलो वेट लूज़ करना बहुत बड़े मायने रखता है। जब आप इतनी तेज़ी से वेट लूज़ कर रहे होते हो, तो पहले 1-2 महीने के अंदर आपको अपनी क्रिएटिनिन लेवल्स के अंदर मेजर चेंजेस देखने को मिलते हैं। आपके हर 5 किलो के ऊपर 1 पॉइंट क्रिएटिनिन का डाउन हो जाता है। जैसे अगर किसी ने 14 किलो अपना वेट डाउन किया है, तो तकरीबन 3 पॉइंट का फ़र्क नज़र आएगा। पहले क्रिएटिनिन लेवल 5 था, तो वो 2.5 2 के आसपास पहुँच जाएगा। पर दिक्कत क्या होती है कि ऐसी डाइट पे रहने की वजह से बॉडी में बहुत सारी डेफिशिएंसीज़ तैयार हो जाती हैं, बॉडी बहुत ज़्यादा वीक होनी शुरू हो जाती है। जब आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक होती है, तो उसके साथ आने वाली कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। मगर उससे पहले समझ लेते हैं कि ये क्रिएटिनिन डाउन कैसे हुआ। ये जो क्रिएटिनिन होता है, ये मसल्स में बनता है। तो अगर आप वेट लूज़ करते हो, तो आपकी मसल मास कम हो रहा है। मसल मास कम होने की वजह से क्रिएटिनिन शरीर में कम बनता है। जब वो क्रिएटिनिन शरीर में बना ही कम, तो वो रिपोर्टों में भी कम नज़र आता है। तो इसकी वजह से हमें लगता है कि हमारी जो किडनी की कंडीशन है वो ठीक हो रही है, मगर यहाँ पे किडनी की कंडीशन ठीक होती भी नहीं देखी जाती। 2-3 महीने के बाद हम क्या देखते हैं कि क्रिएटिनिन लेवल जो पहले 5 से नीचे गया था 2 पर, अब वो सीधा 7 पहुँच गया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप अपनी बॉडी को ताकत नहीं दे रहे होते, खाना ढंग से नहीं खा रहे होते, बॉडी में एनर्जी नहीं होती, तो किडनी जो कि बॉडी का हिस्सा है, वो भी अपना काम कम करना शुरू कर देती है क्योंकि उसके पास खाना नहीं है। आपका हार्ट वीक होना शुरू हो जाता है क्योंकि अब खाना नहीं है। तो हाँ, क्या देखते हैं कि जो क्रिएटिनिन डाउन हुआ था पहले वो बढ़ा, मगर अब साथ में क्या है कि बॉडी के अंदर प्रोटीन नहीं है जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन नहीं बन पा रहा। इंजेक्शन लेने के बाद भी आपका हीमोग्लोबिन नहीं बन पा रहा, जबकि आप नेचुरोपैथी के अंदर बीटरूट का यूज़ कर रहे होते हो, बट फिर भी खून नहीं बन पा रहा। तो ये बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशंस लेकर आना शुरू कर देता है। पहले आपकी बॉडी में सिर्फ किडनी वीक थी, अब किडनी के साथ आपका हार्ट भी वीक है, आपकी बाकी ऑर्गन भी वीक हैं, साथ में आपकी बॉडी में स्वेलिंग जैसी कॉम्प्लिकेशंस भी आनी शुरू हो गई। तो पहली चीज़ आप इस बात को समझो कि आपने अगर अपनी बॉडी को सही से चलाना है, तो आपको उसे एनर्जी देने की ज़रूरत है। अगर आपकी किडनी खराब भी हो रही है, तो बॉडी में सिर्फ एक ऑर्गन खराब हो रहा है, बाकी ऑर्गन्स ठीक हैं, उनको ठीक रखना ज़रूरी है। किडनी अगर पूरी खराब भी हो जाती है, तो भी हमारे पास दूसरा रास्ता डायलिसिस का होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको डायलिसिस करवाना है, बट एक रास्ता होता है। मगर अगर आपकी बॉडी में सारे ऑर्गन एक साथ खराब होने शुरू हो जाएंगे, तो हर चीज़ के लिए डायलिसिस नहीं होता, ऑपरेशन नहीं होता। तो हमने क्या ध्यान रखना है कि हमने बाकी की बॉडी के ऑर्गन्स को बिल्कुल परफेक्टली फाइन रखना होता है। किडनी खराब हो रही है, क्रिएटिनिन की वैल्यू बढ़ रही है, तो क्रिएटिनिन को कम करने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। क्रिएटिनिन को डाउन करने के लिए अपनी बॉडी को वीक करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर आपने अपनी बॉडी में से क्रिएटिनिन को बाहर निकालना है, क्रिएटिनिन की वैल्यू को डाउन करना है, तो अपनी किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाओ। किडनी जितनी फंक्शन ज़्यादा करेगी, उतना ज़्यादा वो क्रिएटिनिन को बाहर निकालेगी, और जो कि सही रास्ता है। अगर आपने बॉडी वेट लूज़ कर भी लिया, मसल मास कम भी कर लिया, वो एक टेम्परेरी मेथड है, वो आपको परमानेंट आराम नहीं देगा। मगर अगर आप किडनी को फंक्शनिंग बढ़ाओगे, तो आपको परमानेंट आराम देते हुए देखने को मिलेगा। तो नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट हो सकता है कि और बीमारियों के लिए बहुत अच्छा हो, मगर वो किडनी फेलियर पेशेंट के लिए मैंने कभी भी पर्सनली अच्छा नहीं देखा। जो भी पेशेंट नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट लेकर आ रहे होते हैं, उनकी डाइट को इतना रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि उनकी बॉडी में फर्दर कॉम्प्लिकेशन आनी शुरू हो जाती है। और कोई भी अगर हम डाइट पे फॉलो करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए है, 2 महीने 3 महीने, वो अच्छी है। मगर अगर किडनी फेलियर पेशेंट जहाँ पर बीमारी ऑलमोस्ट पूरी ज़िंदगी भर चलती है, वहाँ पर हम डाइट पूरी ज़िंदगी बंद नहीं रह सकते, ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन आ जाती है। तो इस दिक्कत को समझने की कोशिश करना,
अपनी आपकी बॉडी में क्या कर रहे हो, अपनी बॉडी के साथ क्या कर रहे हो, उसे समझने की कोशिश करना। उसके बाद आप एक सही स्टेप को सिलेक्ट कर पाओगे। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट एक किडनी फेलियर पेशेंट को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लेने पे क्या फ़ायदे हैं, क्या रिजल्ट्स आएँगे, क्या नुकसान होगा, उसको आप समझ गए होंगे। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, उनसे बात कीजिए, मुझसे आके मिलिए, पूरी आपकी हेल्प आउट किया जाएगा। अब इसी के साथ आपसे भी समय चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।